ओम अचिंत्य रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। हम बृहद जातकम का अध्ययन कर रहे हैं। आज द्वितीय अध्याय के 20वां और 21वां छंद हम लोग पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम कल 19 छंद द्वितीय अध्याय के पूर्ण कर चुके हैं। कोई किसी की शंका हो इससे संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। तो 20वां छंद ये भी दोदकम छंद भी है। इसमें भट्टोत्पल जी ने लिखा है अधुना चेष्टा बलम। उदगयने रविशीतमयुखौ वक्र समागम गा परिशेषा विपुल करायुधि चोत्तर संस्था चेष्टित वीर्ययुता परिकल्प्या। उदगयने उदगयने का मतलब है उत्तरायण में जब सूर्य चले जाते हैं। ठीक है, उत्तरायण में कब रहते हैं? मकर आदि राशि षटकम उत्तर अयनम। मकर से लेकर के और जो अगली 6 राशियां हैं मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन, इन 6 राशियों में जब सूर्य रहते हैं तो उस कालखंड को उत्तरायण कहा जाता है। और उत्तरायण में रवि जो हैं वो बलवान होते हैं और शीतमयुखौ यानी दोनों बलवान होते हैं। शीतकर जो ग्रह हैं चंद्रमा, रवि और चंद्रमा, ये दोनों ही उत्तरायण में बलवान कहे जाते हैं। ठीक है। और कर्कटादि राशि षटकम दक्षिणम अयनमिति कहा गया कि कर्क से लेकर के और धनु की संक्रांति तक, जब तक धनु के सूर्य रहते हैं तब तक जो है वो दक्षिणायन होता है। तो उदगयने अर्थात उत्तरायणे, उत्तरायण में चंद्रमा और रवि सूर्य जो है, सूर्या चंद्रमसौ बलिनो भवता, ये दोनों ग्रह बली होते हैं। किसी जातक का जन्म यदि उत्तरायण में हुआ है तो उसके सूर्य और चंद्रमा बलवान है। ठीक है, उनको चेष्टा बल मिल गया। तो अब चेष्टा बल क्या है भाई? चेष्टा बल के विषय में बता देता हूं आपको मैं। 6 प्रकार के बल जो है वो कहे गए हैं ज्योतिष में। जब हम ग्रहों की वास्तविक सामर्थ्य का पता लगाते हैं तो 6 प्रकार के बल होते हैं। उसमें स्थान बल होता है जिसको स्थिति कहते हैं, ग्रह कहाँ स्थित है। वह ग्रह जो है मूल त्रिकोण में स्थित है कि उच्च में स्थित है कि नीच में स्थित है, मित्र के घर है शत्रु के घर है, वो स्थान बल है। तो 6 प्रकार के बल होते हैं। पहला बल स्थान बल हुआ। दूसरा दिग बल है, दिशा बल, किस दिशा में स्थित है। जैसे शनि अगर पश्चिम में है तो वह दिग्बली हो जाते हैं। और बुध और गुरु पूर्व दिशा में यानी लग्न में स्थित हैं तो वह बली हो जाते हैं। अब लग्न के आसपास दूसरे या 12वें भाव में है तो उसी के हिसाब से उनका दिग्बल भी आनुपातिक रूप से कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है ना। अब जैसे दक्षिण दिशा में कौन बलवान होते हैं, दिग्बल किनको अधिक मिलता है दक्षिण में? सूर्य को और मंगल को। मंगल हाँ, मंगल। अब जैसे ही वो अगले 10वें भाव से आगे चले जाएंगे यानी कि पीछे 9वें भाव में या एकादश भाव में, तो उसी अनुपात में उनका ये जो बल है वो कम ज्यादा हो जाता है। एक काल बल है, ये काल बल। ठीक है। काल बल का मतलब क्या है? काल बल का मतलब क्या होता है कि जैसे रात में कौन ग्रह बलवान है, दिन में कौन ग्रह बलवान है, उसको बताएंगे अभी अगले छंद में वराम भी। ठीक है। वर्ष बल बताएंगे, होरा बल बताएंगे, ये सब काल बल में आता है। चेष्टा बल क्या है? चेष्टा का मतलब होता है गति करना। माने जैसे जितने भी ग्रह हैं उनकी गति के आधार पर ही चेष्टा बल मिलता है उनको। तो जैसे कहा गया कि वक्र समागमगा परिशेषः। वक्र, जब वो ग्रह वक्री हो जाएं, कौन ग्रह? सूर्य चंद्रमा को छोड़ करके जो पंच तारा ग्रह कहे जाते हैं, मंगल से लेकर के शनि तक, तो जब वो वक्री हो जाते हैं और जब वो समागम कर लेते हैं, समागम का मतलब क्या है? जब वो चंद्रमा के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे ग्रह सूर्य के साथ जुड़ जाए तो हम कहते हैं वो अस्त हो गया, सूर्य के साथ हो जाए तो निकटतम अंशों में। और उसी प्रकार जब वो चंद्रमा के साथ निकटतम अंशों में हो जाए तब हम उसको कहते हैं समागम। उसके लिए समागम शब्द है ज्योतिष में। तो ग्रह जो है चंद्रमा के साथ जब ये पंचतारा ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम समागम कहते हैं। तो गति के आधार पर ही ग्रहों का बल मिलता है, वही चेष्टा बल है। परिशेषः। ठीक है। परिशेषः का मतलब जो ग्रह शेष बच गए हैं, मंगल आदि सभी ग्रह। और वो सब कैसे होते हैं? विपुल कराह, जब वो वक्र हो जाते हैं मंगल आदि ग्रह, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि,
तो वो विपुल कराह हो जाते हैं। विपुल कराह का मतलब वो विपुल रश्मियों वाले हो जाते हैं वक्र स्थिति में होने पर। और युधि, और जब वो युद्ध कर रहे होते हैं, है ना, युद्ध का मतलब क्या है, जब ग्रह, यही पांच ग्रह जब एक साथ इकट्ठे हो जाएं, दो इकट्ठे हो जाएं या तीन इकट्ठे हो जाएं, समान अंशों में हो जाएं, तब ऐसी स्थिति में कहते हैं कि इनमें युद्ध हो गया। तो युद्ध होने पर क्या होता है, कौन ग्रह जीतता है, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि युधि च उत्तर संस्था, उत्तर संस्था, जिस ग्रह का उत्तर की ओर शर हो जाए, ये सूर्य सिद्धांत का विषय है। शर कहते हैं उत्तर की ओर खिसक जाए, समझ लीजिए उत्तरी ध्रुव की ओर चला जाए वो ग्रह, हल्का सा निकल जाए उत्तर की ओर, तब वह विजयी हो जाता है। और दक्षिण की ओर जा रहा है वह ग्रह युद्ध में हार जाता है ना। तो ये इस प्रकार से चेष्टित वायुता परिकल्पया, इस प्रकार से चेष्टा बल का विचार हमको क्या करना बोले थे? चाहिए, है ना। अब इसमें क्या है, क्या? इसके बारे में, अब इसके कहा बारे बोले में इसको खोल दो भाई। भट्टोत्पल ने कहा वो है, तो वो है खाली जिनने अपने को भेजा। बोल रहा। हाँ। इसके बारे में कहा गया है, भट्टोत्पल कहते हैं कि रविणा सहास्तमयो, जब रवि के साथ ग्रह जुड़ जाते हैं तो उसको अस्त कहते हैं। चंद्रेण सह संयोगो गृहाणाम समागम शब्द वाच्य, और चंद्रमा के साथ जब ये मंगल आदि ग्रह जुड़ जाते हैं तो उसको समागम कहते हैं। और भौमादि नाम परस्परम युद्धम, और भौम आदि जो पांच ग्रह हैं, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, जब ये समान अंशों पे हो, दो या दो से अधिक, तो इनमें युद्ध हो जाता है। उक्तम च आचार्य विष्णु चंद्रेण, विष्णु चंद्र जी का वचन दे दिया उन्होंने, ठीक है। दिवस करेणास्तम यह समागम शीत रश्मि सहिता नाम, और कुसुतादी नाम युद्धम निगद्यते अन्योन्य युक्ता नाम इति विपुल कराह विपुलाह, विपुला कराह ये शाम ते विपुल कराह, यानी विस्तीर्ण रश्मयो बलिनो भवंती, जिनकी रश्मियां विस्तीर्ण हो जाएं, है ना, फैल जाएं, वो कब होता है, वो तब होता है जब ये ग्रह वक्रीय हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये चेष्टा बल के बारे में आपको उन्होंने बता दिया। तो मैं चेष्टा की बात कर रहा था। सूर्य के लिए जो अयन बल है उसका, दक्षिणायन उत्तरायण बल, वही उसकी चेष्टा बल बन जाता है। तो जैसे सूर्य उत्तरायण में बलवान होते हैं तो वही उनका चेष्टा बल है। और चंद्रमा के लिए बल बल कब होता है, जब वो पक्ष में बली होते हैं, तो उनका पक्ष में बलवान होना ही चेष्टा बल बन जाता है। ऐसा है, ग्रहों की गतियों के आधार पर ही वास्तविक शक्ति का पता चलता है। ऐसा नहीं कि जैसे कोई ग्रह किसी राशि में चल रहा है कि भाई इस राशि में इतने अंशों पर बैठा है तो ये फल मिल जाएगा। सर्वदा कोई भी ग्रह किसी कितने भी अंशों पर किसी भी राशि में हो, सर्वदा समान फल नहीं होता। जब आप सूर्य सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो आपको प्रमाण मिलता है स्पष्टाधिकार में। सूर्य सिद्धांत का दूसरा अध्याय है स्पष्टाधिकार, लगभग 70 के आसपास उसमें पद हैं। तो उसमें मिलता है प्रमाण कि वक्राति वक्रा विकला मंदा मंद तरा समा तथा शीघ्र तरा शीघ्रा गृहाणाम अष्टधा गति ही। व्यास जी, ग्रहों की 8 प्रकार की गतियां होती हैं, जिसको वक्र भी कहते हैं, अतिवक्रा भी कहते हैं, और विकला भी कहते हैं। ये जो 3 प्रकार की गतियां हैं ये तो वक्र गति हैं, हमारे वक्र गति के टाइप्स हैं। 3 प्रकार की वक्र गतियां होती हैं, वक्रा, अतिवक्रा और विकला। और शेष जो गतियां बची 5, मंदा मंदतरा समा शीघ्रा और शीघ्रतरा, ये मार्गी गतियां कही जाती हैं। तो ग्रह मार्गी गतियों में भी कौन सी विशेष प्रकार की गति में है ना, वो शीघ्र है कि शीघ्र तरह है, वो सब हम उसकी गणना करते हैं, उसके लिए ही सूर्य सिद्धांत है। तो ग्रहों की गतियों का साधन कैसे करते हैं, नक्षत्रों का साधन कैसे करते हैं, तिथि का साधन कैसे करते हैं, है ना, फल संस्कार कैसे करते हैं, ये सारे विषय हमारे सूर्य सिद्धांत के स्पष्टाधिकार में ही वर्णित हैं। आगे जब ये बृहद जातकम पूरा हो जाएगा तो हम लोग सूर्य सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। देखिए, सिद्धांत ज्योतिष का अध्ययन करना भी आवश्यक होता है। गणित का पाठ जब तक हमारा मजबूत नहीं होगा तब तक हमारे फल कथन में सटीकता नहीं आ सकती, है ना। तो ये चेष्टा बल के विषय में हो गया, यहाँ पे कोई शंका आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे चलते हैं, 21वें छंद की तरफ चलते हैं। 21वां जो छंद है ये मालिनी छंद है, मालिनी व्रत है ये। मालिनी व्रत में कह रहे हैं वो आचार्य वरामिहिर कि निशि शशि कुज सौराः सर्वदा ज्ञो निचान्ये बहुल सित गता स्युः क्रूर सौम्या क्रमेण द्वययन दिवस होरा मास पैकाल वीर्यम्
शारुबुभुषु च साद्या वृद्धितो वीर्यवन्त निशि शशि कुज सौरहा। ये जो शशि हैं चंद्रमा, और जो कुज हैं मंगल, और सौरहा जो सूर्य के पुत्र हैं शनि, ये तीनों के तीनों निशि यानी निशायाम बलि ही, निशा रात्रि में बलि होते हैं। किसी जातक का जन्म अगर रात्रि में हो गया तो ये उनको ये बल मिल गया। ये कौन सा बल है? ये नैसर्गिक बल बता रहे हैं, काल बल बता रहे हैं यहाँ पर, कि शशि कुज और सौर ये तीनों ग्रह रात्रि में बलवान होते हैं। सर्वदा ज्ञो, ज्ञ नाम किसका है? बुध का। बुध जो है वो हमेशा बली होते हैं, चाहे दिन का जन्म हो चाहे रात्रि का जन्म हो। और अहनि चान्ये च अन्य, अन्य जो ग्रह बच गए वो सब अहनि माने दिवस में बली होते हैं, दिन में बली होते हैं। कौन बच गए यहाँ पर? एक तो बृहस्पति, एक सूर्य है, और एक कौन बचे? शुक्र, है ना। ये तीनों के तीनों दिन में बलवान होते हैं। फिर आगे लिखा बहुल सित गता स्यु। बहुल सित गता, बहुल पक्ष मतलब कृष्ण पक्ष का ही नाम बहुल पक्ष है। बहुल दिन, जिसको कि पहले लोग बदी भी कहते थे, है ना, बहुल दिन। तो बहुल दिनों में यानी कृष्ण पक्ष में क्या होता है? सितगता सिहु क्रूर सौम्य क्रमेण, जो क्रूर ग्रह हैं वो बलवान हो जाते हैं कृष्ण पक्ष में। और सितगता मतलब जो शुक्ल पक्ष है उसमें कौन बलवान हो जाते हैं? सौम्य ग्रह बलवान हो जाते हैं, जैसे बृहस्पति है, शुक्र है ना, पक्ष बली चंद्रमा है, ये शुक्ल पक्ष में बलवान हो जाते हैं। क्रमेण माने क्रम से, ऐसा इसको जानना चाहिए। फिर आगे क्या लिखा गया? द्वयन दिवस होरा मास पै काल वीर्यम। द्वयन, दुई दो अयन का क्या होता है? एक वर्ष होता है। एक अयन में 6 माह होते हैं, तो 2 अयन में एक वर्ष हो गया। तो वर्ष का जो ग्रह होता है अधिपति, वो पूरे वर्ष भर बलवान होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई इस साल जो है वो संवत्सर का जो ग्रह है, ग्रहों का इस वर्ष का जो राजा है वो सूर्य है, तो यानी सूर्य बलवान हो जाएगा जिस वर्ष का अधिपति जो ग्रह हो। और फिर आगे क्या लिखा इसमें? फिर आगे लिखा दिवस, दिन का, दिन जिससे शुरू होता है, दिन का जो ग्रह है वो जैसे सूर्य, सूर्य रविवार है तो रविवार में सूर्य बलवान होते हैं, चंद्रवार में चंद्रमा बलवान होते हैं। तो प्रत्येक ग्रह अपने वार में बलवान होता है, बली होता है। फिर लिखा होरा, होरा होती है दिन में 24 होराएं होती है ना, तो एक होरा एक ग्रह की 3 बार आ जाती है एक दिन में। तो ये जो जिस जिस समय जिस ग्रह की होरा चलती है उस समय वो होरा का अधिपति बलवान होता है। और फिर लिखा मास पई पै 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 माने पति, स्वामी। मास का अधिपति अपने महीने में बलवान होता है। अब मास का विचार भी 2 प्रकार से होता है। मास कहते हैं जैसे कहीं कहीं शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है, कहीं कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होता है। तो इसमें कहा गया कि शुक्ल पक्ष से जो महाप्रारंभ हो, तो जो महाप्रारंभ हो रहा है उसका वार, प्रथम वार जो है वो क्या था, वही उस मास का अधिपति होता है, तो वह पूरे मास में बलवान कहा जाता है व्यास जी। तो इस प्रकार से जो बता रहे हैं। और फिर अंत में कह रहे हैं वो काल वीर्यम, माने ये अपने अपने समय में ये सब बलवान हो जाते हैं। फिर आगे लिखा स रु भू भू शु च साध्य वृद्धितो वीर्यवन्तः। अब ये नैसर्गिक बल बता रहे हैं। नैसर्गिक बल का मतलब, इसमें इससे मतलब नहीं है कि ग्रह जो है वो किसी कुंडली पर डिपेंड नहीं करेगा। ये ग्रहों की प्राकृतिक शक्ति है, प्राकृतिक शक्ति के विषय में बात हो रही है यहाँ पर। तो बता रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से जो श माने शनि है वो सबसे कम बलवान होते हैं। रु कहते हैं रुधिर, फिर मंगल बलवान होते हैं। ये नैसर्गिक बल बताया जा रहा है। मंगल से अधिक बलवान बुध होते हैं, बु माने बुध, गु गुरु, बुध से अधिक बलवान गुरु होते हैं, गुरु से अधिक बलवान शुक्र होते हैं, और शुक्र से अधिक बलवान चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा से अधिक बलवान सा माने सूर्य होते हैं। तो ये सा रू बु गु शु चा सा, ये कितनी अच्छी हमारी परंपरा रही। देखिए कि एक एक अक्षर के माध्यम से ही छंदों में पिरो करके शॉर्ट में संक्षेप में आपको बता दिया। वृद्धितो वीर्यवन्तः, ये सभी ग्रह जो है वो नैसर्गिक रूप से बलवान कहे जाते हैं। अब इसका तात्पर्य क्या है कि भाई शनि सबसे बलहीन क्यों है, सूर्य सबसे बलवान क्यों है? तो इसका तात्पर्य ग्रहों की रश्मियां हैं। देखिए सूर्य की चमक सबसे अधिक है, और शनि जो है वो सबसे काला ग्रह है। तो अन्य ग्रहों को भी उसी प्रकार से उनकी शक्ति का अंश यहाँ पर मिल रहा है।
ठीक है। अब इसमें एक मिनट, कोई कुछ पूछ रहे हैं। अ, ये जो मैंने आपको बात बताई अभी कि उत्तर की तरफ जिस ग्रह का शर हो वो अधिक बलवान हो जाता है, पिछले छंद में भी। लेकिन चंद्रमा शुक्र इसका अपवाद है। शुक्र का शर जब दक्षिण की ओर हो जाए तो वह दक्षिण में भी बलवान हो जाता है। शुक्र का जो है इसमें विवाद कहा गया है। भट्टोत्पल ने लिखा है इसके विषय में भी कि अ, एक मिनट। सर गणना करने का इसमें आएगा क्या आगे? हाँ लिखिए, ये लिखा इन्होंने कि कहाँ गया। हाँ कि ये कहते हैं कि यह उत्तर दिग्भाग स्थित स जयी, जो उत्तर की तरफ स्थित हो जाए जो ग्रह वह जयी हो जाता है, बलवान हो जाता है ना, उत्तर संस्थान हो जाए। और दक्षिण दिखस्थ पुरुषो, वह क्या होता है, वह जो है वो विजयहीन हो जाता है, वह विजय निहित होता है। लेकिन फिर आगे कहते हैं वो कि एतत् शुक्रस्य प्रायः संभवति, वो कहते हैं सर्वे जैना उदकस्था। ये पुलिसाचार्य का मत है यहाँ पर कि सभी ग्रह जयी होते हैं जब वे उदक यानी उत्तर की ओर उनका सर हो जाए। परंतु दक्षिणे दिकस्थो जयी शुक्र, जब शुक्र का सर दक्षिण की ओर हो जाए तब शुक्र जो है वो जयी हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। तो सिद्धांत ग्रंथ पढ़ेंगे, वराहमिहिर को पढ़ेंगे तो हमारे बहुत सारे संदेह जो है वो दूर हो जाएंगे, है ना प्रतीक जी? ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा अब तो आपको। सर हाँ, तो अब यहाँ पर इन्होंने नैसर्गिक बल के विषय में बता दिया कि निशि शशि कुज सौरा सर्वदा ज्ञो निचाने बहुल सित गता स्युः क्रूर सौम्याक्रमेण। ये मालिनी छंद कवियों ने तब लिखा जिस समय उनके हृदय में सौंदर्य का बोध जागृत हुआ। आपने देखा यहाँ पर प्रथम तीन अक्षर लघु 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 हैं, यानी कि नगण है ना। फिर तीन अक्षर लघु 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 हैं, यानी फिर से नगण है। फिर उसके बाद तीनों के तीनों अक्षर गुरु हैं, ये मगण आ गया, मस्त्री गुरु। तो इस प्रकार जो क्रम अक्षरों का रहे ये मालिनी छंद हो जाता है। न नमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै, न नमययुतेयम, नगण नगण मगण यगण यगण, युतेयम माने युत हो जाए इनके साथ। और भोगिलोकै, भोग कहते हैं नागों के लिए आता है, 8 प्रकार के हैं वो भोग। उनके भोग माने भोगी, भोग कहते हैं। उनके पास नागों के पास क्या होती है, कुंडलिनी होती है, तो इसलिए उसको भोगी कहा जाता है। तो नाग कितने हैं, अष्टवसु प्रसिद्ध हैं, 8 प्रकार के। तो 8 अक्षर के बाद, और लोकही का मतलब लोक कहते हैं, 7 लोक प्रसिद्ध हैं, भू भुवै भवन, है ना, स्वर्ग और ये महाजना तपा, ये 7 लोक हैं। तो यानी कि 8वें अक्षर के बाद और कहाँ पर, 7वें अक्षर के बाद यति हो जाती है, रुक जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप पढ़ोगे ना इसको कि निशि शशि कुज सौराह, यहाँ पर रुकेंगे आप, यहीं पर जो है वो 8 अक्षर हो गए। और फिर अंत में चरणांत, चरण के अंत में रुक जाएंगे आप। तो ये जो है मालिनी छंद हो जाता है। देखिए ये अभिज्ञान शाकुंतलम में आ, किसने लिखा अभिज्ञान शाकुंतलम? कुछ नहीं होगा। सरसे जमनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम, ऐसे भी लय बनती है इसकी। मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मीं तनोति यम अधिक मनोज्ञा। देखिए रुक रहे हैं ना 8 अक्षर के बाद। वल्कलेनापि तन्वी किमिपहि मधुराणां मंडनम
नाकृतीनाम। शकुंतला को जब देखा दुष्यंत ने तो सरसिज मनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम। जो कमल होता है ना, सरसिज जो उसमें पैदा होता है, तो वो जो शैवाल होते हैं, जो कीचड़ इत्यादि होती है, उसमें उससे विद्ध होने के बाद भी वो कितना रम्य होता है, कितना सुंदर होता है। मलिनमपि हिमांशु हो, हिमांशु भी मलिन होता है, धब्बे हैं उसके ऊपर भी, लेकिन वो भी लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति, वो भी कितना सुंदर लगता है। इयम अधिक मनोज्ञावल कले नापि तन्वी, जो तन्वी है, सुंदरी है, शकुंतला को कह रहे हैं दुष्यंत, जो ओट से देख रहे हैं वृक्ष की ओट से उसके सौंदर्य को। इयम अधिक मनोज्ञावल कले नापि, वलकल के बिना, है ना, बहुत अधिक सुंदर आभूषण वगैरह उसने धारण नहीं कर रखे, फिर भी ये कितनी अधिक मनोज्ञा, मन को आकर्षित जो है लग रही है, सुंदर लग रही है। तो लिखा कि किम वही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, कौन सी वस्तु है ऐसी जो सुंदर को, किसी सुंदर रूप को सजाने का काम नहीं करती। यानी सारी वस्तुएं करती हैं, सुंदर चीज को तो कोई भी सजा जो है सकता है ना, नाकृति नाम, सौंदर्य को। तो बेटा सुंदरता में कुछ भी जोड़े वो उसको और अधिक सुंदर बना देता है। तो राजा दुष्यंत ने यहाँ पर के सौंदर्य बोध का कितना सुंदर चित्रण जो है यहाँ पर किया। अब एक हिंदी की बड़ी अच्छी कविता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखी इसको। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। पढ़िए इसको। निशि शशि कुज सौराह सर्वदा ज्ञोनि चान्ये, बहुल सित गता स्यु क्रूर सौम्या क्रमेण, द्वययन दिवस होरा मास पै काल वीर्यम, शरुबुगुषु च साध्या वृद्धि तो वीरवंत है। नानामयुतेयम मालिनी भोगी लोकै। ये हो गया भैया आज का। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। 2 अध्याय हमारे पूरे हुए आज। और जिसका मुझे था इंतजार व्यास जी, वो घड़ी आ गई आ गई। अब जो है आपकी परीक्षा का समय निकट आ चुका है। कल को शनिवार है। 2 अध्यायों से संबंधित प्रश्न जो है आपको दिए जाएंगे। उसमें सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को, जैसा कि पूर्व से ही निश्चित है, प्रथम द्वितीय तृतीय 1100 रुपए के पुरस्कार से, पारितोषिक से, सम्मानजनक मानदेय है एक तरह से ये, है ना, इससे आपको प्रोत्साहित किया जाएगा। कल सब लोग आप तैयार रहिए, कल कोई कक्षा नहीं होगी। आज तक हमने जितने भी छंद पढ़े, प्रथम छंद से लेकर के, ठीक है, प्रथम छंद क्या था हमारा और कौन सा छंद था? शार्दूल मूर्ते त्वे परिकल्पितः शशभृतो वर्त्मा पुनर्जन्मना, मात्मेत्यात्मविदाम कृतोश्च यजताम भरतामर ज्योतिषाम, लोकानां प्रलयोद्भव स्थिति विभू चानेकधायः श्रुतौ वाचं नः सददात्मनेक किरण, त्रैलोक्यदीपो रविः। आदित्यदास कहा वरामिहिर ने अपने ग्रंथ में बृहद जातकम में अंतिम अध्याय में कहा, मैं आदित्यदास का पुत्र हूं, पिता का नाम भी आदित्यदास, और उनके जो इष्ट हैं वो भी आदित्य हैं, भगवान सूर्य हैं।
और देखिए कितनी सुंदर बात यहाँ पर उन्होंने की, अपने इष्ट सूर्य की जो सिंह राशि है उसमें जो उनका अक्षर है सिंह राशि का, वो क्या है, माँ अक्षर है। माँ से ही उन्होंने शार्दूल विकृत छंद को शुरू किया। देखिए कितना इष्ट के प्रति कितना प्रेम है उनके हृदय में, है ना। तो ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने शार्दूल विकृत छंद पढ़ा था दूसरा वाला। वो क्या था कि भूयो भी पटु बुद्धि भी पटु धियाम होराफल ज्ञप्तये शब्दन्यास समन्वितेषु बहुशः शास्त्रेषु दृष्टेष्वपि होरातन्त्र महार्णव प्रतरणे भग्नोद्यमानामहम् स्वल्पं वृत्तविचित्रमर्थबहुलं शास्त्रप्लवं प्रारभे। मुझे शार्दूल विक्रीडित छंद बड़ा प्रिय है और सर्वाधिक प्रिय है। और इसके अलावा सारे छंद हम लोगों ने पढ़े। फिर तीसरा छंद हमने इंद्र वज्रा में पढ़ा था। क्या था तीसरा छंद व्यास जी, कि होरेत्यहोरात्र विकल्प में के वांछन्ति पूर्वा परवर्ण लोपात् कर्माजितं पूर्व भवे सदाजी यत्तस्य पंक्तिं समभिव्यनक्ति। ये इंद्र वज्रा छंद में हमने पढ़ा था। फिर चौथा छंद क्या था, वो भी शार्दूल विकृत था। आपको याद करा रहा हूं मैं, ऐसे ही सुना जाएगा, मौखिक परीक्षा भी होगी आपकी। है ना। क्या था चौथा छंद व्यास जी, चौथा छंद मत्स्यौ घटी नहीं, मत्स्यौ घटी वाला। कालान्दानिवारांगमाननमुरो हृत्क्रोडवासोभृतो वस्तिर्व्यञ्जनमुरुजानुयुगले जङ्घे ततो भ्रीद्वयम् मेषाश्वे प्रथमा नवक्षचरणाश्चक्रे राशयो राशि क्षेत्र गृहक्षभानि भवनम् चैकार्थ संप्रत्यया। ये भी शार्दूल विक्रीडित में ही था। इसमें काल अंग बताए थे, काल पुरुषों की राशियां बताई थी, किस किस अंग में काल पुरुष की राशियों का स्थान है ना, किस राशि में कौन सा अंग है। फिर हमने पांचवा छंद पढ़ा था वसंत तिल का, जिसमें उन्होंने 12 राशियों का स्वरूप बताया था। मत्स्यौ घटी निर्मिथुनम सगदम सवीरम चापी नरोश्वजघनो मकरो मृगास्य तौली ससस्य दहना प्लवगा च कन्या शेषाः स्वनाम सदृशा खचराश्च सर्वे उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगा उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगा। है 12 राशियों के स्वरूप के बाद फिर छठे छंद में क्या बताया, कोकिल कम छंद में नवांश और द्वादशांश के विषय में बताया था। राशियों के अधिपति के विषय में बताया था। क्षितिज सितज्ञ चंद्र रवि सौम्य सितावनि जहा सुर गुरु मंद सौरि गुरुवश्च गृहान शकपः अज मृग तौलि चंद्र भवनादि नवांश विधिर भवन शमांसकाधिपतयः स्वगृहात् कृंशः। ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने त्रिंशांश की गणना की थी। व्यास जी ने आज एक फोटो भेजा है, उसमें त्रिंशांश चक्र भी गलत है व्यास जी, टीका भी गलत है। हम लोग अनुवाद पढ़ेंगे, मूल ग्रंथों को छोड़ देंगे, मूल प्रमाण को छोड़ करके तो हम भटक जाएंगे, इसलिए मूल को पकड़िए। सर छठा कौन सा है? मूल तो मूल ग्रंथ तो नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं मिलेगी हमारे पास तो। अनुवाद में सर छठा अनुवाद में ही धोखा है ना, अनुवाद में ही धोखा है। छठा जो मैंने आपको पढ़ा अभी, क्षितिज सितज्ञ चंद्र रवि,
सर कौन सा छंद है? अरे कौन सा छंद है? कोकिलकम। छोटा वकील फिर हमने आगे पढ़ा था छोटा त्रिशांश की गणना के विषय में पढ़ा था। त्रिशांश की गणना कैसे करते हैं, विषम राशियों में कैसे करते हैं, 5 भाग कर लेते हैं ना। तो पुष्पिताग्रा छंद में पढ़ा था हमने। कैसे पढ़ा था? कुजर विज गुरु, कुजर विज गुरु शुक्र भागा, पवन समीरण कौर पिजु कलेया, अयुजि युजि तुभे विपर्यस्था, शशि भवनाली झशांत मृग संधि। है, ये पुष्पित आगरा छंद में हमने त्रिशांश की गणना को समझ लिया था। फिर आगे 8वें छंद में हमने क्रियाताबुरी यूनानी नाम पढ़े थे। फिर 9वें छंद में हमने इंद्र वज्रा में ही दृक्काण होरा षड वर्गों के विषय में जाना था कि दृक्काण होरा नवभाग संज्ञा त्रिंशांशकत्वा दश संगीताश्च क्षेत्रं च हो यज्ञस्य च तस्य वर्गो होरेति लग्नं भवनस्य चार्धम्। ठीक है। फिर 10वें छंद पे आइए। 10वें छंद में क्या बताया था? कौन सी राशि निशावली होती है, कौन सी शीर्षोदयी होती है, ये हमने पढ़ा था। वो किसमें था? वसंत तिलका में ही था कि गोजा स्वीकर की मिथुना समृगा निशाख्या पृष्ठोदया विमिथुना कथितास्तएव शीर्षोदया दिन बलाश्च भवन्ति शेषा लग्नम समेत्युभयतः पृथिरोम युग्मम्। ये हमने पढ़ लिया था। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है ताकि आपके अच्छे अंक आए, आप छंद भी सुना पाए। पूरा बृहद जातकम आपको कंठस्थ होना चाहिए, मेरी हार्दिक इच्छा तो ये है। और 28 के 28 अध्याय आपको हो, चलते फिरते वरामिहिर की भांति आप समाज में रह करके ज्योतिष को आलोकित करें, प्रकाशित करें। यद्यपि ये तो स्वयं प्रकाशित विद्या है, फिर भी इसके प्रचार में प्रसार में आप आवें। और ऋषियों की जो वाणी है, ऋषियों ने जैसा कहा, जैसा उनका मंतव्य था, वैसा ही समाज में प्रकट करिए। आजकल बहुत सारी उल्टी सीधी व्याख्याएं ज्योतिष के नाम पे की जा रही हैं, उन सब चीजों से बचिए और मूल ग्रंथों का अध्ययन करिए, अनुशीलन करिए। धन्यवाद है आप सभी लोगों को। 2 अध्याय पूरे हो गए हैं। अब हम जो है अगले सप्ताह से तीसरे अध्याय की ओर बढ़ेंगे, व्यास जी, है ना? ठीक है या नहीं बढ़े? यहीं तक का शुल्क था बस। बढ़ेंगे आगे, चलिए। ठीक। अब शुल्क ले आपकी लीजिए लेकिन शंकाएं बढ़ ले लेते जाइए। हैं। बीच में कुछ शंकाएं हैं, नूतन जी कुछ पूछ रही हैं, पूछिए। जी सर, जिन लोगों को इतनी अच्छी कुछ संस्कृत नहीं आती, कम से कम रिकॉर्डिंग्स हैं हमारी दूसरे अध्याय की? बिल्कुल है, सारी रिकॉर्ड अपलोड कर रहा हूं मैं, तो सारी रिकॉर्डिंग जा रही हैं। सर मैंने कल मैंने पढ़ा आपका जो 19वां और 20वां छंद है प्रथम अध्याय का, लेकिन द्वितीय अध्याय के तो शायद नहीं आए अभी। अभी नहीं आए हैं, धीरे धीरे यूट्यूब पर। हाँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ, आपको तो समझ में सर कल तो आप एग्जाम टेस्ट लेंगे, हमें तो कुछ आएगा ही नहीं। हमें नहीं मौखिक में आएगा तो तो 1100 रुपए नहीं जीरो। मिलेंगे। सर मौखिक में तो फेल है। मौखिक होगा एग्जाम? हाँ, एक रिटेन होगा और फिर मौखिक होगा, छंद वाचन भी कराया जाएगा। अच्छा, मौखिक में तो अपने मेरे को मार्क्स पता चल गए, 0 ही मिलेगा। खैर ठीक भाई, है। इतनी मेहनत हो हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा ये तो पता चले कि कोई नहीं सर, तैयार। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, बस सुनने में ही आपका, माय गॉड, ऐसा लग चलिए। रहा है कि बस सुनते ही जाऊं, आपकी कक्षा ही ना खत्म हो, सारे छंद बोलते हैं। चलिए बहुत ठीक है। ईश्वर की बहुत गिफ्ट है आपको। चलिए कोई जी नहीं। ठीक है, और किसी की गुरु कोई जी शंका हो तो पूछें। शुक्ल जी आप कुछ सर पूछना चाहते हैं? 18वें श्लोक हाँ जी, हाँ जी। सर 18वें श्लोक में कौन सा छंद है वो बता दीजिए। उठ गए ने रवि शीत मयूखा वाला। 18वां छंद कौन सा है? तो सॉरी 20वां 20वां जो आज पढ़ाया है। उठ गए ने रवि शीत ये मयूखा। तो हमने अभी पढ़ा है, दोधक छंद, दो धकम। दोधक। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलिए धन्यवाद। कक्षा को यहीं विराम देते हैं।